एल्केन में शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए 9 कार्बन या उससे कम हो या 10 कार्बन हो, तो 9 या उससे कम कार्बन के लिए फॉर्मूला एक है और 10 कार्बन के लिए अलग फॉर्मूला है। देखिए आपको बता दूं, कभी भी जे मेंस में या नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा एडवांस में कि 200-300 क्रॉस कर जाएं 400, ठीक है। वो लिमिटेड आइडियाज आपके दिखने जाते हैं कि अप्रोच आपकी क्या है। अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए जैसे हम जो आपको दिखा रहा हूं, अगर n की वैल्यू 9 से कम हो तो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या निकलता है, फॉर्मूला है 17 इंटू 2 की पावर n-8 प्लस 1। ये इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर फंक्शन का मतलब हम लोग जो है मॉड वैल्यू लेते हैं, मतलब इंटीजर पार्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9.111 है तो हम 9 लिखेंगे, और 9.999 है तो भी 9 रखेंगे हम लोग। तो इंटीजर पार्ट है ना, तो इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर n की वैल्यू 10 है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 19 इंटू 2 की पावर n-8 -1। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे। रहे हैं हम एग्जांपल्स जो फॉर्मूला दिख रहे हैं, तो CH4 में हम देखते हैं फॉर्मूलास, है ना। देखिए वैसे मालूम है, मैंने कहा था फर्स्ट 3 में तो आपके 1 ही 1 बन रहे थे, तो फॉर्मूला देखा है तो उसको चेक भी कर ले, ठीक है ना। और 4 से स्टार्टिंग होती है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था अप्रोच। तो यहां से अगर देखिए तो n की वैल्यू 1 है, यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स है ना, नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन, ठीक है, इन एल्केन। तो यहां से अगर हम देखें तो n की वैल्यू, अब देखिए यहां फॉर्मूले में 1 रखेंगे तो 1 - 8, 1 - 8 मानी 2 की पावर -7। तो एक बात तो कंफर्म है कि 17 इंटू 2 की पावर -7 प्लस 1, ये क्वांटिटी 1 से कम आएगी। भाई 2 की पावर -7 है तो अभी 1 से कम आएगी, प्लस 1 तो 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, तो यहां 1 लिख दिया गया। आप देखिए जो है यहां से वही चीजें फिर n की वैल्यू 2, अगर 2 कार्बन है, n की वैल्यू 2, यहां सेकंड 2 कार्बन है, तो आप देखिए कि जो है यहां पे रखेंगे 2 -8 यानी 6 आएगा। तो यहां 2 की पावर -6 है, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो अपॉन 2 की पावर 6 आएगा, जो कि वैल्यू 1 से कम आएगी, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 आ गया। फिर वही बात है कि अगर 3 रखेंगे तो 3 - 8 यानी 5 आएगा, -5। यहां अगर इसको ऐसे लिखेंगे 17 अपॉन 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 है 32 होता है, प्लस 1 यानी 17 अपॉन 32 प्लस 1। तो एक बात तो समझिएगा, ये वैल्यू क्या 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 आ गया। हमें मालूम है इंटीजर पार्ट लेना है, डेसिमल की बात हम सोचनी भी नहीं है। यहां हम अगर बात करें तो अब देखिए -5 आ रहा था, 4 रखेंगे तो 4 -4 आ जाएगा, 17 इंटू 2 की पावर -4 प्लस 1। तो यहां पर फिर देखिए ये 2 की पावर -4 है ना, तो 17 इंटू 2 की पावर -4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू यहां पे 2 की पावर 4 यानी 17 अपॉन 2 की पावर 4 कितना था 16, यानी 1 पॉइंट समथिंग है ना। तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहां क्या है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1 2 पॉइंट समथिंग, तो यहां 2 रखेंगे हम लोग, है ना। तो 2 आइसोमर्स होगा। ऐसे यहां हम लोग फॉर्मूला रखेंगे 5, तो ये 3 आएगा। यहां हम अगर 6 रखेंगे तो 6 - 2 2 की पावर -2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन 4 आएगा, तो 4 17 में डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। देखिए फॉर्मूले अभी हम लोगों ने निकाला था C6H14, सभी में निकाला था, हम सीक्वेंस से निकालते चले आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 निकला था, अगले में C7H16 में 9 निकला था। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ अगर हम रखते हैं 7 कार्बन है तो 7, n की वैल्यू 7 -8 यानी -1, 2 की पावर -1 हो गया, तो 17 अपॉन 2 देखिए 17 अपॉन 2 है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग और प्लस 1 तो 9 पॉइंट समथिंग। तो आंसर क्या आएगा 9। होल नंबर लेना है हम लोग को, इंटीजर पार्ट, ठीक है ना। आप देखिए यहां से जैसे आप देख रहे हैं भाई 8 कार्बन, तो 8 - 8 कितना होगा 0, 2 की पावर 0 मीन्स 1, 17 प्लस 1 18 आ गया। यहां हम लोग 9 रखेंगे तो 9 - 8 यानी 1 आएगा, 2 की पावर 1 यानी 17 टू 34 प्लस 1 35 आएगा। अब बताइए 35 का अगर स्केलेटन आप ड्रॉ करेंगे जो है यहां पर C9H20 का, तो सोचिए कि वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं इतने बड़े नंबर एडवांस जैसे एग्जाम में तो नहीं आ सकता, लेकिन मेंस और नीट में ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन हमें आना चाहिए। तो बहुत कम है, तो हम लोग उसका शॉर्टकट तरीका देख रहे हैं कि कैसे नंबर्स निकालेंगे। C10H22 आप पुट करेंगे तो 10 माइनस, यहां 10 कार्बन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 10 - 8 2 की पावर कितना हो गया 2, तो 19 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
10 माइनस 8 है 2 की पावर 2 4 आ गया, 19 इंटू 4 माइनस 1 75 आएगा, 76 में से माइनस करेंगे तो 75। तो आपने देखा कि अगर एल्केन है 10 कार्बन तक के लिए, देख लिया कि सिंपल एल्केन है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, क्योंकि आपको मालूम है इसमें चैन पोजीशन के अलावा दूसरे आइसोमर्स ना फंक्शनल, ना मेटामर्स, ना टाटोमर्स, ना रिंग चैन, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो फाइनली जो है अब हम लोग बात करेंगे यहां से कुछ और एग्जांपल्स। अगर हम लोग एल्केन में कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दें, यानी मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर हो तो आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, इसका हमें शॉर्टकट, लॉन्ग कट सारे अप्रोच क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। डिफिनेशंस नॉर्मल आप मान लीजिए, ऐसा नहीं कि डिफिनेशन नहीं देते, डिफिनेशन भी दे देते हैं, लेकिन नंबर्स को जनरली ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें ये अप्रोच क्लियर होनी जरूरी है। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे CH4 लिया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल है ना, CH4 में मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक कार्बन का अगर है CH4 तो कितने पॉसिबल केस हैं, तो एक बात समझिएगा, H निकला X आया तो केवल अकेला एक ही पॉसिबल केस है। हम C2H6 ले रहे हैं तो C2H6 में दोनों कार्बन एक जैसे, देखिए दोनों कार्बन एक जैसे, ये A और A, और दोनों में कहीं भी H लगाएंगे, हटा के X लगाएंगे तो एक ही आएगा, तो इसमें भी एक ही आइसोमर्स। C3H8 है ना, तो C3H8 में देखिए यहां से जो है ये चैन बना दिए, C3H8 तीन की चैन बन रही है, इसमें इसके अलावा दूसरी चैन पॉसिबल नहीं है। अब इन तीन चैन देखिए दिखा रहा हूं मैं, तो ये A है और ये A है और ये B है, यानी इन A से H हटाएंगे तो X लाएंगे तो दोनों एक जैसे हैं और ये एक जैसा है। इसका मतलब दो पॉसिबल केस है इसमें, यहां से H हट के X आएगा, यहां से हटाएंगे तो वही नाम रिपीट कर जाएगा। यहां से दो पॉसिबल केसेस है, देखिए एक तो ये आ गया, यहां X लगा दिया, दूसरा बीच में X लगा दिया, ठीक है, तो दो पॉसिबल केसेस। इसमें केवल दो मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग सकते हैं, मतलब दो मोनो सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है यहाँ आइसोमर्स। अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं जगह, हम लोग लेते हैं C4H10 4 कार्बन का। देखिए अभी तो हमने जो है चैन आइसोमर्स और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकलने दिखा था, तो C4H10 में टोटल मोनो सब्स्टिट्यूएंट निकालने हैं अगर टोटल, तो नो डाउट टाइम टेकन है। आप देखिए पहले तो आप सारे जो है C4H मतलब 4 कार्बन के एल्केन है उसके सारे स्केलेटन ड्रा कर लीजिए, सारे आइसोमर्स, उसके बाद हर जितने पॉसिबल केसेस है H हटा के X लगाते जाइए, फिर काउंटिंग करिए। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि C4 में हमने जो स्केलेटन देखा था पहले, तो हमें मालूम है कि 4 की चैन बनी और फिर 3 की चैन बनी, 2 ही पॉसिबल स्केलेटन है इसमें। अगर 2 पॉसिबल स्केलेटन है तो आप इसमें देखिएगा, अगर बहुत गौर से देखिए कि कार्बन कितने हैं जहां पर हम लोग X ला सकते हैं, तो कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो जो 4 चैन है, ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसा है, इन दोनों में कहीं भी लाइए आप सेम आईपीसी नहीं मिलेगा। ये B और ये B दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब इसमें 2 टाइप के ही कार्बन है जिसमें हम X लाएंगे तो 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो देखिए 2 पॉसिबल केसेस, इसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4, यहां एक X लाए और 1 2 3 4, ठीक है, यहां X लाए, ठीक है, 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम बात करेंगे, इसमें आइए, इसमें देखेंगे तो ये A और ये A और ये तीनों एक जैसे हैं कि नहीं, एक कार्बन से तीनों लगे हुए हैं एक जैसे, और B, इसका मतलब इसमें भी 2 ही तरह के पॉसिबल केसेस बनेंगे। एक बार यहां लाइए, एक बार यहां लाइए, क्योंकि ये तो तीनों एक जैसे ही है ना, तो 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। देखिए यहां अगर हम देखें तो ये C है, यहां पे ला सकते हैं X, और जो है किनारे किसी पे भी ला सकते हैं X, देख रहे हैं, तो 2 पॉसिबल केसेस, तो ये 2 बन गए। तो देखा जाए इस C4H10 में टोटल पॉसिबल जो होंगे 2 + 2 यानी 4 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। यानी C4H10 में चाहे आप X के प्लेस पर X कोई भी मोनोवैलेंट हो सकता है, कोई भी मोनोवैलेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा ना। अब जैसे ये NH2 मोनोवैलेंट हो सकता है, CHO मोनोवैलेंट ले सकते हैं, OH ले सकते हैं ना, SH ले सकते हैं, कोई भी OR ले सकते हैं, कोई भी मोनोवैलेंट ग्रुप हम लोग यहां पर लगा सकते हैं। तो आप देखिए इसमें हमने देखा, हम 5 कार्बन में एग्जांपल में देख रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए, और वो सारे केसेस जिसमें चैन ऑफ पोजीशन आइसोमर्स बन रहा है। अब देखिए C5H12 है, यहां से एक H निकालिए, इसके प्लेस पर एक X लाइए, तो C5H11X बन रहा है। लेकिन इसमें कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे या इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, हमें बात करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि पहले में देखना पड़ेगा C5H12 में कि कितने स्केलेटन्स हैं।
और जितने स्केलेटन होंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से डिफरेंट कार्बन है या डिफरेंट हाइड्रोजन है, जिनको रिप्लेस करेंगे तो डिफरेंट आईयूपीएसी ने मिलेगा। तो रिपीटेशन ना होने पाए तो पहले स्केलेटन हमने ड्रा करना, पहले इसके पहले बताया था आप लोगों को। 5 कार्बन में अगर देखा जाए तो टोटल जो है ये स्केलेटन बन रहे हैं 1 2 3, यानी 5 की चेन, 4 की चेन और 3 की चेन। अब इनमें जो है इन स्केलेटन में कितने पॉसिबल केसेस जाएंगे वो देख लेते हैं कि ये तो एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, और ये सी वाला एक जैसा है, यानी 3 तरह के एबीसी 3 तरह के कार्बन हैं जहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर 3 डिफरेंट नेम मिलेंगे। तो देखिए यहां से टोटल 3, आप चाहे तो रख के देख लीजिए, है ना। अब इधर आइए, यहां पर देखा जाए इस स्केलेटन में तो ए है, ये है, दोनों एक जैसे हैं, बी है, सी है और डी है, यानी ए बी सी डी 4 तरह के पॉसिबल केसेस हैं। आप यहां लाएंगे तो नेम सेम आएगा, यहां लाएंगे तो अलग नेम आएगा। तो इसमें टोटल 4 जो है आइसोमर्स बन गए, देखिए 4। हम यहां देखेंगे तो देखिए अगर देखा जाता है तो ये कार्बन से चारों कार्बन लगे एक जैसे हैं, ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है। सारे पॉसिबल केसेस है, समझिएगा। तो सारे पॉसिबल इसमें देखेंगे तो सारे एक जैसे कार्बन है, तो इसमें केवल एक ही बनेगा, है ना, एक ही पॉसिबल केस। कहीं भी लाइए आप एक्ससीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, ठीक है। तो यहां लाएंगे तो केवल एक केसेस बनेगा, यानी इस टोटल C5H12 में एक्स निकाल के एक्स लाएंगे, इसमें जो टोटल आइसोमर्स बनेगा वो 3 + 4 + 1 टोटल 8 आइसोमर्स। तो इसमें C5H12X में टोटल कितने बन रहे हैं, 8 आइसोमर्स बन रहे हैं, समझिएगा। हम अगर देखें तो ऐसे ही अगर निकालें C6H14 में तो यहां से +1 टोटल 17 बनता है। मैं आपको बता दूं कि आपने अप्रोच तो देख ली, लेकिन शॉर्टकट जरा मालूम होना जरूरी है। रीजन कि आप इतना लंबा मेथड तो करेंगे नहीं एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट लेकिन अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, बता दिया। अब इस पर हम देखेंगे फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। देखिए जैसे हम अगर देखें तो नंबर, देखिए आपको बता दो ये फॉर्मूला 5 कार्बन तक के लिए वैलिड होगा, उसके बाद 6 कार्बन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और इतने से ज्यादा अगर आएगा तो जनरल अप्रोच तो क्लियर है ही आपको, है ना। तो 6 कार्बन तक के लिए आपको फॉर्मूला में दे रहा हूं, जिसमें कि आप जो भी ग्रुप मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए, मतलब मोनो वैलेंट लगा दीजिए, सब में एक जैसा आना है, क्योंकि अप्रोच तो सबकी वही है। अब ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना मोनो सब्स्टिट्यूएंट में, जब n की वैल्यू जो है 5 या उससे कम हो, 5 तक के लिए सही, यानी 1 से 5 तक के लिए। और अगर 6 के लिए अगर कहा जाएगा तो इसमें हम 2 की पावर n - 2 + 1 एक और ऐड कर देते हैं। ये मॉड वैल्यू है, मतलब हमको पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। x यहां पर मोनोवैलेंट ग्रुप लगा है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन, देखिए वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन CnH2n + 1x, मतलब एल्केन में हम लोग जो है H रिप्लेस कर रहे हैं किसी मोनोवैलेंट से। अब हम लोग जो है चेक कराएंगे सारे फॉर्मूले। देखिए 2 की पावर n - 2, आप अगर पहले वाली स्लाइड में आ जाइए, देखिए अगर हम इसके पहले अगर स्लाइड में आ जाए तो यहां में जो है इसके पहले स्लाइड में देखिएगा, देखिए जैसे हम लोग यहां बात कर रहे हैं ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए फॉर्मूला बनाया था, तो 2 की पावर n - 2 ये फॉर्मूला है। यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा, n जो है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर आप n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 2 की पावर 1 - 2 ये मॉड वैल्यू है ना, ये तो पढ़ा ही आपने। तो इससे हम अगर देखें तो 1 - 2 अगर सिंपल सा बात की जाए तो -1, 2 की पावर -1 तो मॉड वैल्यू है ना, तो यहां से हम लोग जो है रखेंगे, तो यहां 1 आ रहा है। इसमें आइए तो इसमें भी सेम निकालेंगे, 1 आएगा, लेस देन, है ना, इंटीजर, ठीक है। इधर आइए, इसमें आ जाइए। अब जो है तो इसमें भी अगर हम पुट करते हैं, यहां 3 कार्बन है, तो 2 की पावर 3 - 2, गौर देखिएगा, यहां तो 1 ही है, ठीक है। इसमें आप देखिए 2 की पावर 3 - 2, तो यहां से हम अगर देखें 3 - 2 कितना हो गया, 2 की पावर 1, यानी 2 आ गया। तो आप देखिए इसमें 2 आइसोमर्स बन रहे थे C3H8 में। तो इसमें देखिए जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं, इसमें देखिएगा, इसमें देखिए ये तो आप रट लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कि जो है इसमें सिंपल सा 1 ही बनना है, अकेला ही है, तो इसमें पॉसिबल केस 2 से आप ले लीजिए। तो इसमें 2 की पावर 2 - 2 जो है, और सिंपल सा हम अगर देखें तो 2 की पावर 2 - 2 0 होगा, तो कितना होगा 1, इसमें फॉर्मूला अलग,
और 3 और 4 5 6 में जनरली फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इस बल्कि इसको आप जो है यहाँ से अगर देखें तो 1 और 2 कार्बन में तो आप नॉर्मल देखिए, यहाँ से 1 ये 1 लर्न कर लीजिए, सिंपल है। हम अगर यहाँ से इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए बल्कि 3 से लेकर जो है 6 तक के लिए, ठीक है। 6 में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, तो आप कह सकते हैं 3 और 5 के लिए फॉर्मूला जो है यहाँ पे होगा 2, अब 3 बाजिए 2 की पावर 3 माइनस जो है 2 और माइनस 2, ठीक है। 3 माइनस 2 कितना होगा, ये जो है थोड़ा सा चेंजेस करेंगे यहाँ पर n माइनस 2, ठीक है। 2 की पावर n माइनस 2 ये फॉर्मूला है n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 2 की पावर 1 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर n माइनस 2 ये फॉर्मूला होगा, है ना। और जो है इसमें आ जाइए, हम लोग आते हैं 4 में आ जाइए, है ना। 4 में देखिए लेते हैं तो 2 की पावर 4 माइनस जो है n माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 की पावर 2 कितना आएगा 4। तो इसमें जो है हम निकाला था कि 4। अब आइए 5 में जो है हम अगर देखें तो 5 में हम निकाला था 5, सिंपल सा देखिए 2 की पावर 5 माइनस 2, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 2 3, है ना, कितना का 8। तो आपने कहा ये 8 आ गया था टोटल नंबर ऑफ, है ना। 6 में हमने कहा एक और ऐड कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। 2 की पावर n माइनस 2 है, इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो 6 में जो है 2 की पावर 6 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से माइनस 4, 2 की पावर 4 प्लस 1 ये कितना होगा 16 प्लस 1 यानी 17। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा आइडिया रखना जरूरी है कि 1 2 में तो आप दिख रहे हैं 1 है, 3 से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है n की वैल्यू कह सकते हैं कि 2 छोड़ दीजिए 3 4 और 5, है ना, इसके लिए अप्लाई करिए। और ये जो है n/6 के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, है ना, 3 उससे ज़्यादा, ठीक है। 2 में तो है ही 1। तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे एग्जांपल देखेंगे, देखिएगा कितना शॉर्टकट फॉर्मूले से कितना आसान हो गया। हमने जनरल प्रैक्टिस कर ली और अब फॉर्मूले से हम बहुत फास्ट बहुत जल्दी जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ये नहीं, ब्रेन को बंद करके कभी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। आपको ब्रेन तो ओपन रखना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए ही, उसके बाद शॉर्टकट बनाइए, ठीक है ना, जो आपको दिए जा रहे हैं। स्पीड बनती है शॉर्टकट से, लेकिन क्वेश्चंस का सही अप्रोच और फंडा क्लियर होने से ही होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, चाहे नीट जैसा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे जेईई मेंस जैसा एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी बिना ब्रेन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है इन सब में आपको आइडियाज क्लियर होने जरूरी हैं और शॉर्टकट मालूम हो गए तो स्पीड मेंटेन होनी जरूरी है। अब देखिए यहां से जो मैंने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अब कैसे स्पीडली जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं। लिखा है फाइंड दी नंबर ऑफ एल्कोहलिक आइसोमर्स। देखिए मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए और इसमें नंबर ऑफ एल्कोहलिक आइसोमर्स निकालना है, मतलब OH ग्रुप फिक्स कर दिया गया। अब देखिए C5H12O है तो इसमें OH फिक्स कर दिया गया, तो आप इसको लिख सकते हैं C5H11OH। ये अल्कोहल है 5 कार्बन का, इसमें N की वैल्यू कितनी हो गई 5। आपने का फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 आप देखिए 2 की पावर 3 यानी टोटल कितना आएगा 8। यहां से 8 आइसोमर्स। हम यहां बात करेंगे अल्कोहलिक बताना है तो केवल C4H9 और OH। यहां पर अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन N कितना है 4 है और निकालेंगे 2 की पावर 4 माइनस 2, तो ये वैल्यू जो आ रही है 2 की पावर 2 यानी 4 आ रही है। आप देखिए इसमें टोटल 4 आइसोमर्स निकलेंगे। आप अगर देखिए यहां से हम अगर बात करें तो C3H8O है, तो जो है C3H8OH बल्कि यहां पर C3H7 है ना OH, तो आप N की वैल्यू कितनी है देखिए 3 है, तो आप रखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। तो आप देखिए इसमें केवल 2 ही आइसोमर्स बनेंगे और इसका जनरल अप्रोच हम देख चुके हैं। क्योंकि 3 कार्बन में क्या 2 कैसे बनेंगे, 3 कार्बन में एक ही चेन बननी है, ये A और B 2 ही आएंगे, एक इस जगह आ गया और एक इस जगह आ गया। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोगों ने देख ही लिया है और लॉन्ग कट स्पेशल जो है सारे स्पेशल कॉन्सेप्ट और
स्पेशल अप्रोच हम देख ही चुके हैं। तो आप देखा यहां से हम और एग्जांपल लेंगे और सीन क्लियर करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मेथॉक्सी आइसोमर्सिन, है ना, मेथॉक्सी बताना है। एक बार समझिएगा, मेथॉक्सी मतलब OCH3। देखिए यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेथॉक्सी की टर्म में C4H9O और CH3, ये मेथॉक्सी ग्रुप है। अब देखिए ये क्या हो गया, मोनोवैलेंट ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया, NH4, ठीक है, यहां NH4 हो गया। तो अब आपको आपने कहा कि मेथॉक्सी मोनोवैलेंट मोनोसब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स निकालना है बहुत आसानी से। 2 की पावर 4 - 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, टोटल 4 आइसोमर्स। इसमें 4 आइसोमर्स बनेंगे, आप देख लीजिएगा बनाकर। सेम यहां निकालना है C4H10O, तो यहां आप देखिए C3H7O इसको आपने ऐसे लिख लिया, आपने कहा मेथॉक्सी है। यहां N केवल क्या 3 है, तो 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आइसोमर्स, ये 2 आइसोमर्स। ऐसे ही C3H6O है तो C2H5OCH3 इसको ऐसे लिख लिया, तो N = 2 यहां पे क्या हो गया 2, फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ 2 की पावर 2 - 2 यानी 2 की पावर 0 यानी 1 आ गया, टोटल 1 आइसोमर्स। C6H14 है, अब देखिए हमने पिक किया C5H11OCH3 में, N की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 2 की पावर 5 - 2 यानी 2 की पावर 3 यानी कितना हो गया 8, तो यहां से 8 आइसोमर्स। तो कुल मिला के फाइनली हम लोग ऐसे नंबर ऑफ आइसोमर्स इजिली निकाल सकते हैं, जिसमें देखिए बताया इतने नंबर तक तो दे सकता है आराम से, 9 सिंगल डिजिट में हमेशा नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए जो है मेंस वाले, एडवांस वाले, नीट वाले देते रहे। तो ध्यान रखिएगा कि हमें शॉर्टकट अप्रोच भी क्लियर होना जरूरी है। मैंने एनालिटिकल अप्रोच पहले इसलिए दिखाया कि आप उसको थिंक कर पाए, एनालिसिस कर पाए, और जो है किसी से भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ पाए, ये जरूरी पार्ट था, इसलिए इसका शॉर्टकट तरीका देखिए। अब देखिए जैसे कुछ और एग्जांपल, नंबर ऑफ एथॉक्सी। अब देखिए बोला कि नंबर ऑफ एथॉक्सी एल्केन, ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग अगर देखें तो बहुत गौर दिखेगा। सी इसको एथॉक्सी की टर्म में लिख लीजिए, एथॉक्सी का मतलब होता है OC2H5, तो 7 कार्बन है, 5 कार्बन लिख लीजिए इधर C5H11 और OC2H5। देखिए ये जो है एथॉक्सी हो गया, ये मोनोवैलेंट, ये X हो गया। N की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात की जाएगी 2 की पावर 5 - 2 इन 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, तो 8 आइसोमर्स। आप देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी एमाइन इन C5H13, तो C5H13 में वही बात है ना, इसको प्राइमरी एमाइन की पहचान क्या होती है, NH2 होती है, हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। तो C5H11 और NH2 ये हो गया, ये आपका देखेंगे तो ये X है, और ये आपका कंपाउंड है N=5। फॉर्मूला लगाएंगे जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 की पावर 5 - 2 यानी 2 की पावर 3 यानी क्या आएगा 8। तो इस तरह हम लोग जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं। हम अगर देखें तो बहुत गौर देखिएगा कुछ और, नंबर ऑफ सेकेंडरी एमाइन। अब सेकेंडरी एमाइन पूछ दे, उसी एग्जांपल को ले रहे हैं, तो सेकेंडरी एमाइन में देखिए हमने 4 कार्बन लिया, और सेकेंडरी एमाइन में देखिए 2 पॉसिबल केसेस, NH के साथ CH3 ले लें, NH के साथ C2H5 ले लें, क्योंकि 5 में 2 एल्काइल हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमने N के साथ NH ले लिया और NH के साथ C2H5 ले लिया। हम N के साथ C3H7 नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, NH से C3H7 तो ये आ चुका है। तो ऑलरेडी अगर हमने लिया तो यहां पर देखिए N की वैल्यू 4 है और यहां N की वैल्यू कितनी है 3 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर 4 - 2 यानी 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4, और यहां ये जो है 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 कितना आ गया 2, तो 4 + 2 कितना आएंगे, टोटल 6 आइसोमर्स, टोटल 6 आइसोमर्स। हम लोग ने देखिए एग्जांपल देखा कि यहां पर कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहे हैं, तो आप देखिए आपको बता दूं, हमने कहा ना अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो इतने बनेंगे 6, क्योंकि इन सब में मोनो सब्स्टिट्यूटेड में भी स्ट्रक्चरल में चैन और पोजीशन आइसोमर्स ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं टर्सीमाइन, इसी एग्जांपल में ले लिया, कह रहे हैं कि ऑल टर्सीमाइन। देखिए तो टर्सीमाइन में हमें मालूम RN और फिर 2 एल्काइल, और 2 एल्काइल में 5 कार्बन चुकी है टोटल, तो हम N के साथ 2 मिथाइल तो कम से कम चाहिए, या 1 मिथाइल 1 इथाइल हो सकता है ना, तो 3 इसके अलावा पॉसिबल ग्रुप नहीं लगेंगे, तो हमने जो है 2 मिथाइल लगा दिया, तो इधर कितने बचे 3, तो हम आइसोमर्स निकालेंगे 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आइसोमर्स। यहां हम अगर हमने एथाइल कर दिया, यहां मिथाइल लगा तो मिथाइल एथाइल लगा लिया।
अब देखिए यहां मिथाइल प्रोपाइल नहीं लगा सकते हम, क्योंकि कार्बन तो उतने ही है, फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू 2 है, और ये आपका एथाइल ग्रुप है, ये मोनोवेलेंट है, ये x है, ये मोनोवेलेंट है, ये x है। तो अब 2 की पावर 2 - 2 यानी 2 की पावर 0 यानी 1, तो 1 यानी 2 और 1 टोटल कितना है, 3 आइसोमर्स। तो टोटल अगर नंबर ऑफ टर्शियरी